हेलो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे तरह तरह की दालें देख रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दालों के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, उनके इंग्लिश में नाम क्या होते हैं और कुछ दालों के जो मेन यूजेस होते हैं वो क्या होते हैं। जो कि मैंने देखा है कई लोग दालों को पहचानने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और बस उन्हें दो चीज़ें पता होती है कि एक पीली दाल होती है और एक लाल दाल होती है, यानी कि येलो लेंटिल एंड रेड लेंटिल। तो चलिए देखते हैं कि दाल अलग अलग कौन कौन सी हैं और उनके क्या इस्तेमाल हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये मोठ दाल से। ये है मोठ दाल, जिसे कि हम मटकी भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसका नाम है मोठ बीन या टर्किश क्रैम। आपने खाया होगा, एक मिसल पाव खाया होगा, उसमें इस दाल का इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम आते हैं ये चना दाल पे। जितने भी वड़े हमारे बनाए जाते हैं चना दाल से बनाए जाते हैं और चना दाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिट चिकपी। तो ये है चना दाल। यहाँ पे हम देख रहे हैं तुअर दाल या अरहर की दाल, जो कि दालों का राजा कहलाता है और इसका अंग्रेज़ी में नाम है स्प्लिट पिजन पी। जो सांभर बनाते हैं या दाल तड़का बनाते हैं या दाल फ्राई बनाते हैं, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं मूंग पे। ये है हमारा मूंग, जिसे हम ग्रीन ग्राम कहते हैं। अब जब इस मूंग को हम दाल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसको ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाती है स्प्लिट ग्रीन ग्राम। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें छिलका भी है, तो ये सिर्फ स्प्लिट ग्रीन ग्राम है। लेकिन जब इस छिलके को हटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाती है हमारी धुली मूंग की दाल, जिसे कि हम कहते हैं स्किन्ड स्प्लिट ग्रीन ग्राम। तो ये धुली मूंग की दाल है जिसका आप खिचड़ी में इस्तेमाल करते हैं और ये सिंपल दाल के रूप में इस्तेमाल होती है। और यहाँ जो हमारा मूंग है, मेनली इसे हम स्प्राउट के रूप में खाते हैं, सैलेड के रूप में खाते हैं। अब चलिए हम आते हैं उड़द दाल पे। ये है हमारी उड़द की दाल, जिसे कि हम बोलते हैं ब्लैक ग्राम, ये जो कि काली होती है देखने में। इस उड़द की दाल से हम बनाते हैं माँ की दाल, यानी कि इससे हम जो पंजाबी दाल बनती है या फिर हमारा जो एक बहुत ही फेमस डिश है दाल मखनी, वो भी इसी से बनाई जाती है। जब इसे स्प्लिट कर देते हैं तो ये हो जाती है स्प्लिट ब्लैक ग्राम और इसका जब छिलका निकाल देते हैं तो ये हो जाती है स्किन्ड स्प्लिट ब्लैक ग्राम। ये आप देख रहे होंगे, ये सारे उड़द दाल के प्रकार हैं। अब हम आते हैं मसूर पे। ये है मसूर, जिसे कि हम बोलते हैं रेड लेंटिल। ये देखिए, ये छिलके वाली मसूर है, पूरी मसूर है और इसे रेड लेंटिल बोला जाता है। जब इसका छिलका निकाल दिया जाता है, लेकिन इसे दो पीसेज में डिवाइड नहीं किया जाता है, इसको ब्रेक नहीं किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं मसूर मलका। इसे भी हम दाल के रूप में खाते हैं। और यहाँ पे जब उसको ब्रेक कर दिया जाता है तो ये हो जाता है स्किन्ड स्प्लिट रेड लेंटिल। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे भी हमने दालों के छिलके को हटा दिया, उसके आगे हम स्किन लगा देते हैं अंग्रेज़ी में, और सिर्फ उसको अगर दो भाग में डिवाइड किया है तो हम उसके आगे लगा देते हैं स्प्लिट। अब हम कुछ दालों को देखते हैं जिसमें कि हमें कन्फ्यूजन होती है, जैसे कि ये है चना दाल और ये है हमारी तुअर की दाल। इन दोनों दालों में हमें कन्फ्यूजन होती है, लेकिन जब आप देखेंगे तो ये जो चने की दाल है ये थोड़ी मोटी और बड़ी होती है और इसमें बिल्कुल पॉलिशिंग या शाइनिंग नहीं होती है, जबकि तुअर दाल में थोड़ी बहुत शाइनिंग होती है और ये थोड़ी सी स्लिम यानी कि पतली होती है। तो आप इन दोनों को देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम देखें मोठ या मूंग या फिर उड़द, तो आप इनके कलर को देख रहे होंगे। मोठ जो होता है वो मूंग की तरह ही होता है, बट उसके दाने थोड़े छोटे होते हैं और ये थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है। मूंग ग्रीन कलर का होता है और ये जो उड़द है ये ब्लैक कलर का होता है। मसूर की अपनी पहचान है, ये थोड़ा मटमैले रंग का होता है, इसकी अपनी पहचान है। अब हमारे पास तीन तरह की दालें हो गई। एक तो येलो लेंटिल। तो येलो लेंटिल में हमने देखा चने की दाल जो येलो इन कलर है, तुअर की दाल ये भी येलो इन कलर है और मूंग की दाल ये भी येलो इन कलर है। ये जो हम देख रहे हैं उड़द की दाल, ये एक्चुअली सफ़ेद दाल है, यानी कि वाइट लेंटिल।
और ये जो हम देख रहे हैं मसूर की दाल, इसे कहते हैं रेड लेंटिल, चूँकि ये थोड़ी सी रेडिश कलर ये में होती है। तो ये तो हमारी हो गई दालें। खिचड़ी में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो आप जानते होंगे कि हम खिचड़ी में मूंग की दाल का इस्तेमाल करते हैं, चूँकि सबसे हल्की दाल यही होती है। तो खिचड़ी में इस दाल का इस्तेमाल होता है। दही वड़े के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उड़द की दाल का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो हमारे दही वड़े बनते हैं उड़द की दाल से बनते हैं, या फिर वो कभी कभी मूंग की दाल के भी बनते हैं। और चने की दाल का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा जो मेंदू वड़ा बनता है, दाल का वड़ा बनता है, उसमें हमारे चने की दाल का इस्तेमाल होता है। तो मेनली ये 3 दालें जो हैं वो वड़े में या खिचड़ी में ये इस्तेमाल की जाती हैं। बाकी दालें हम तड़का बनाने में या रोज़ के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल इस्तेमाल इन 3 दालों का होता है। अब चलिए कुछ हम होल जो हमारे बीन्स होते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ चिकपीस को और बीन्स को, जो कि हम घरों में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है काला चना या चना, जिसे कि हम ब्लैक चिकपी भी कहते हैं या बंगाल ग्राम भी कहते हैं। हमारे घरों में ये हमेशा इस्तेमाल होता है। इसकी घुगनी बहुत अच्छी बनती है जो मेनली ईस्टर्न साइड में बनाई जाती है। इसी से चना दाल भी बनता है, इसी को आधा टुकड़ा करके चना दाल बनाया जाता है। अब हम आते हैं वाइट चिकपी यानी कि छोले या काबुली चना पे। आप जो छोले भटूरे खाते हैं उसमें इसका ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम आते हैं राजमा पे, जिसे कि हम इंग्लिश में किडनी बीन्स कहते हैं, चूँकि ये देखने में किडनी की तरह होता है। और ये जो हमने राजमा लिया है ये थोड़ा लाइट कलर का राजमा है और इसके ऊपर चितकबरे निशान है। ये राजमा थोड़ा जल्दी पकता है। इसके अलावा एक बिल्कुल डार्क रेड कलर का भी राजमा होता है, तो वो भी एक वैरायटी है राजमा की, यानी कि हमारे किडनी बीन्स की। उसके बाद हम आते हैं यहाँ ब्लैक आइड बीन्स, यानी कि जिसे हम लोबिया बोलते हैं और सफ़ेद राजमा भी कहा जाता है। इसके अंग्रेज़ी में और भी नाम है, जैसे कि ब्लैक आइड पी भी इसे बोलते हैं और काऊ पी भी बोलते हैं। ये जनरली जब हम सैलेड खाते हैं तो सैलेड में इसे उबाल करके ज़्यादातर डालते हैं। वैसे हम इसकी दाल बना करके भी या छोले की तरह या चने की तरह से भी बना के इसे खा सकते हैं। अब हम आते हैं ड्राई पी पे, यानी कि सफ़ेद सूखी मटर पे, जिसे कि हम वाइट ड्राई पी कहते हैं। ये जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होती है चाट में। इसको उबाल करके और मटर की चाट जो हम बनाते हैं वो इससे बनाई जाती है। ये तो आपको जो मैंने बताया फ्रेंड्स, वो जो हमारी दालें हैं या जो बीन्स हैं वो जनरली हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी दालें हैं जो कि हमने कवर नहीं किया है आज, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज जितना कवर किया है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और आप लोगों में से कई लोग जिन्हें दालों में कन्फ्यूजन है या बीन्स में कन्फ्यूजन है, उनकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। इसी तरह के उपयोगी वीडियोस और कुकिंग के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी या जानकारी वाली बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।